पंकज जी के पास लेकर जाती हूँ। पंकज जी, सुना आपने, मतलब एक जो परसेप्शन है बीजेपी खामी हो गई है कि जो पार्टी नहीं बची है उसकी जिसकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या जनता को गारंटी देगी। ये उनका मत है कि पार्टी की खुद की गारंटी नहीं है, लेकिन देश की जो जमीनी स्थिति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार स्पष्ट बहुमत पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये है असलियत। और आज जो न्याय पत्र आया है कांग्रेस का, उसमें जिस तरह समाज के सभी वर्गों के लिए बताया गया है कि क्या क्या किया जाएगा, वो बहुत ही असर डालने वाला है। जल, जंगल, जमीन, आदिवासी, दलित, वंचित, महिलाएं, मणिपुर, पांडिचेरी, दिल्ली के लिए विशेष, तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद पूरा देश इस वक्त जो एक बात समझ चुका है, लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सवाल है संविधान का और सवाल है लोकतंत्र की रक्षा का। पिछले 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है, उसको लेकर बहुत बुनियादी सवाल लोगों के मन में खड़े हो गए हैं, बहुत बुनियादी आशंकाएं लोगों के मन में खड़ी हो गई हैं। हाँ। तो इसलिए पार्टी करना पड़ेगा। और शर्मा जी सुन रहे हैं आप, पंकज जी कह रहे हैं आप जो सोच रहे हैं वो ख्वाब है, जमीन पर चीजें बदल गई हैं। 30 सेकंड में इसका रिप्लाई कीजिए और फिर राजीव रंजन जी और मनोज काका जी या पूछ लें कि कम से कम कांग्रेस की रक्षा कर लो। कांग्रेस पार्टी की जो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं वो देश की रक्षा करेंगे। और कौन से संविधान की बात आप कर रहे हैं? देश के संविधान को 19 महीने तक इमरजेंसी में बांधने वाली पार्टी आज देश को बताने जा रही है कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और आज संविधान क्या बिगड़ गया है? माचिस लेके आग लगाने की बात कर रहे हैं वो देश में। यही उनकी गारंटी है कि इस देश में आग लग जाएगा, तीसरी बार भाजपा की सरकार आ जाएगी तो मोदी जी जीत जाएंगे। तो आज तक एक रैली नहीं कर पाए हैं। यदि रैली रामलीला मैदान में रूबिका जी जो एक रैली हुई हो, किस बात की रैली हुई? चुनाव की रैली हुई हो। ठीक है। भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली करने गए थे। ठीक है। न चुनावी मुद्दे हैं इनके पास और गांव गरीब भ्रष्टाचार 60 साल क्या किया आपने? मनोज काका इसका जवाब देंगे। मनोज काका। रूबिका जी, आपका संवाद बहुत ही शुरुआती संदर्भ में उद्बोधन में जो बात कही कि वादा तेरा वादा, ये बड़ा मुनासिब सवाल आपने पूछा। अब ये देश कर रहे हैं कि किसने कहा था अच्छे दिन आएंगे। अब ये अच्छे दिन 400 रुपया सिलेंडर वाला है कि 1100 वाला है? 50 रुपया डीजल था, 100 रुपया है कि अब 50 रुपया वाला अच्छे दिन था कि 100 रुपया वाला है? जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जिसके विज्ञापन पर 500 रुपया करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं मणिपुर की बेटियां के साथ क्या हुआ है ये दुनिया ने देखा है। कितना भारत की पूरे दुनिया में शर्मसार हुई है। एक बिल्किस बानो के बेटी के साथ क्या हुआ, शाहजहानपुर में बेटी के साथ क्या हुआ। जिस प्रधानमंत्री ने छटक के कहा, जिस नरेंद्र मोदी ने इस देश के युवाओं से जो 60% आबादी है, चिल्ला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब कहा रोजगार दिया तो उन्होंने कहा मात्र 7 लाख दे पाए हैं। तो सबसे ज्यादा वादों के हिसाब से और अपने किए गए घोषणा पत्र इस देश तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठगा। केवल झूठ बोला है, झूठ है बोलना है केवल। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। अब जनता और सोनम वांगचुक साहब पूछे कि गलवान में क्या हो रहा है, तो वो पूरी दुनिया में बहुत है। तो सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई फेल हुआ है अपने वादों के ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जो अपने सहधर्मियों को, जो अपने राजनीतिक और वैचारिक विरोधियों को घमंडिया जैसे अपवित्र अरे मैं खत्म कर रहा हूँ, सुनिए, मैं रुका 1 सेकंड 10 सेकंड दीजिए। जो नेता अरे सुनिए तो रूबिका जी, जो नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक विरोधियों को इस तरह के अमर्यादित शब्दों से संबोधित करते हो, घमंडिया और उन का जो सहधर्मी है एक उनके इशारे पर माला के किनारे हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इस देश में कोई घमंडी है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी पार्टी है, उनके प्रवक्ता हैं। ओके, समझ गई सर। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब देंगे। अभी हमारे साथ राजीव रंजन जी भी। राजीव रंजन जी, सुना आपने धारा प्रवाह, मनोज काका ने कहा वादा तेरा वादा, वादे सारे उन्होंने गिनवा दिए, कहाँ पूरे हुए हैं भैया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के पिछले मैनिफेस्टो में इससे मिलते जुलते कई वायदे किए गए थे और उसके बाद देश के अनेक राज्यों में उनकी चुनी हुई सरकारें बनी। उन सरकारों ने अपने कार्यकाल में क्या किया या जो सरकारें चल रही हैं, उन्होंने नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर
मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा उनके पास कहने के लिए यूपी के मैनिफेस्टो में ये पूरा का पूरा मुद्दा नदारद था। अब जहाँ देश में शासन किया, गरीबी हटाओ का नारा, स्वर्गीय नारा, बाद कई ऐसे सवाल हैं जिस पर मैं इतिहास के उन पन्नों को उधेड़ना नहीं चाहूँगा। इसके लिए ये संक्रमण का दौर है। कांग्रेस को दो स्तर पर लड़ना पड़ रहा है। एक अपने साथियों से, जो एक दिखावे का गठजोड़ बचा है, जो एक कागजी गठजोड़ बचा है। हाँ। अगर आप पंजाब में, केरल में, बंगाल में सब जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और कई जगह आपके महत्वपूर्ण साथी आपका साथ छोड़कर चले गए, उत्तर प्रदेश और बिहार इसका उदाहरण है, आप उनको समेट नहीं पाए, तो एक उनकी चुनौती ये है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर से नेताओं का पलायन लगातार जारी है। ओके। और ये स्थिति है कि अगर आप इसको संभाल नहीं पाए, 2024 तो आपके हाथ से निकल गया, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी, निसंदेह उसकी स्थिति दयनीय है। और इससे उबरने के लिए सर जो संकल्प, जो दृष्टि और जो नेतृत्व होना चाहिए वो राहुल जी के पास नहीं। उसका जो काउंटर है वो, चाहे वो पंकज जी हो, चाहे वो मनोज काका हो, चाहे वो दूसरे इंडिया गठबंधन के साथी हो, उनका ये कहना है आप लोग इतने ताकतवर हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप जो चाहे वो करते हैं। और इसीलिए उन नेताओं को आपने डराया, किसी को बिजनेस के लिहाज से डरा दिया, किसी को आपने इनकम टैक्स और ईडी के हिसाब से डरा दिया, किसी को आपने सीटों का लालच दे दिया। अभी मैं हरीश रावत जी से बात कर रही थी, वो यही बात तो कह रहे थे के शर्मा जी। हाँ, नहीं, मुझे एक चीज बताइए, देखिए कि गुलाम नबी आजाद जी पर कौन सा केस है ईडी का? आप ही मुझे बताइए। गौरव वल्लभ कल छोड़ के गए, उनके ऊपर कौन सा केस है ईडी का? लालच। अर्जुन मोडवाडिया के ऊपर कौन सा केस है ईडी का? नहीं, आप कर रहे हैं, कोई पार्टी छोड़ के आ रहा है हमारी पार्टी पे, हाँ। तो आप एक मन गढ़ंत कोई आरोप लगा ले कि आपने लालच दे दिया, आपने फलाना कर लिया, तो आश्चर्य मुझे तो इस बात पर। लेकिन क्या है, खुद के नेतृत्व की विश्वसनीयता नहीं। राहुल गांधी जो भी निकल रहा है, संजय निरुपम ने कल क्या बताया? के शर्मा जी, मैं आपको मौका दूंगी बस। के शर्मा जी, आप, मुझे पता है, देखिए आज जो पैनल मेरे सामने है ना, चाहे आप हो, चाहे मनोज काका हो, चाहे वो पंकज जी हो, राजीव रंजन जी, आप चारों की खासियत ये है कि बगैर होमवर्क के आप कभी